साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके इंडी गठबंधन की धड़कनों को बढ़ा रखा है। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा बहन जी के अकेले चुनाव लड़ने से परेशानी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को हो गई है। अभी लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ और बसपा का मतवाला हाथी अभी से ही अकेले साइकिल की हवा निकालने का काम कर रहा है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा जिस बात का डर दिन रात सता रहा है, आखिरकार यूपी में वही हुआ। दरअसल सपा को इस बात की आशंका थी कि बीएसपी यादव परिवार की पारिवारिक सीट पर अपने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके उसका काम बिगाड़ सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव की आशंका उस समय सच में बदल गई जब सोमवार को कन्नौज से ऐसी खबर आई जिसने यादव परिवार में हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, खबर यह है कि बहन जी की पार्टी बीएसपी ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और उस प्रत्याशी का नाम है अकील अहमद पट्टा। बीएसपी ने ऐसे समय पर यह ऐलान किया है जब सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से बात कर खुद के उतरने की बात की तैयारियां के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट पर साल 1998 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, इसलिए ही कन्नौज सीट सपा की पारिवारिक सीट भी कही जाती है। अखिलेश और डिंपल यादव ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से ही की थी, लेकिन मोदी लहर में सपा के कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुए और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब मायावती के इस दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। बीएसपी ने जिस अकील अहमद पट्टा को अपना प्रत्याशी बनाया है वो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी सुल्ताना बेगम भी ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। अकील अहमद और उनकी पत्नी इससे पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले उन्होंने सपा से त्यागपत्र देकर बसपा का दामन थाम लिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कन्नौज में बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कन्नौज से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा की घेराबंदी अभी से शुरू कर दी है। उधर कई चुनावी पंडितों का ये मानना है कि बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से बीजेपी को संजीवनी मिल गई है। अकील अहमद के आने से बीजेपी के खेमे में भी खुशी की लहर है, तो वहीं सपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है। कन्नौज में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। यदि मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच वोट कटता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वहीं सपा को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था। पहली बार सपा के गढ़ कन्नौज में सुब्रत पाठक ने कमल खिलाया था। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,086 वोटों से हराया था। बीजेपी के सुब्रत पाठक को 5,61,286 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव को 5,49,200 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज के परिणाम देखने वाले होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कन्नौज में बसपा के उम्मीदवार सपा का कितना खेल बिगाड़ पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।